एक व्यक्ति अपने स्कूटर से घर जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो कि बहुत ही थकी हुई सी लग रही थी और उसके चेहरे से मानो ऐसा लग रहा था कि वह उस सड़क पर बहुत समय से किसी यातायात साधन का इंतजार कर रही है। उस व्यक्ति ने अपना स्कूटर उस औरत के पास लाकर रोका और बूढ़ी औरत से पूछा, माता जी, आपको कहाँ जाना है? आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा। अनजान आदमी को अचानक अपने सामने देखकर वह वृद्ध महिला थोड़ा घबरा गई। वृद्ध की घबराहट को वह व्यक्ति समझ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, माता जी, मेरा नाम राजा है। आप चिंता ना करें, मैं आपको सकुशल आपके घर तक छोड़ दूंगा। आप निश्चिंत होकर मेरे साथ स्कूटर पर चलिए। राजा की बातें सुनकर वृद्ध महिला को तसल्ली हुई और साथ आने की सहमति देते हुए पूछा, तुम कितने रुपए लोगे मुझे घर तक छोड़ने के? राजा ने हंसते हुए कहा, माता जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु फिर भी आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो बस आप भविष्य में अपनी तरफ से किसी ज़रूरतमंद की किसी भी तरह से मदद कर देना। अपनी बात को पूरा करके राजा ने उस वृद्ध को अपने स्कूटर पर बिठाया और उनके घर पर छोड़ने के पश्चात वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला कुछ सामान खरीदने एक दुकान पर गई। दुकान से बाहर आकर वृद्ध ने देखा कि उसी दुकान के बाहर एक गर्भवती महिला कुछ खाने पीने का सामान बेच रही है। उस वृद्ध महिला को यह समझते देर नहीं लगी कि ज़रूर इस औरत की कोई बड़ी मजबूरी होगी जो इसे इस अवस्था में भी काम करना पड़ रहा है। वृद्ध महिला के मन में उस महिला के लिए मदद की इच्छा जागृत हुई और उसने गर्भवती महिला से कुछ खाने का सामान खरीद लिया। साथ ही वृद्धा ने चुपके से कुछ पैसे उसकी दुकान के पास इस भावना से रख दिए कि उसकी कुछ मदद हो जाएगी। ऐसा करके वह वृद्ध महिला वहाँ से तुरंत चली गई। शाम को दुकान बंद करने वक्त उस गर्भवती महिला ने देखा कि उसकी दुकान पर 1000 का नोट रखा हुआ था। 1000 रुपये देखकर वह बहुत खुश हुई और अपने घर जाकर उसने अपने पति से कहा, राजा, मैं जानती हूँ मेरे गर्भवती होने की वजह से घर का बहुत खर्चा बढ़ गया है, परंतु आज तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी दवाई के पैसों का इंतज़ाम हो गया है। मैंने आज ज़्यादा पैसे कमाए हैं। ऐसा कहकर उसने भगवान का धन्यवाद किया और अपने पति के गले लग गई। दोस्तों, हम जब भी किसी की निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं तो हमारे द्वारा किया हुआ अच्छा काम जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में वापस आता है, वो भी कई गुना होकर। इसलिए जब भी किसी की मदद या सेवा करें तो दिल से करें, बिना किसी स्वार्थ के। कभी भी मन में फल की आशा ना रखें। बिना फल की चाह से किया हुआ कर्म हमेशा मोक्ष देता है। महाग्रंथ गीता भी हमें यही संदेश देती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बस कर्म में अच्छाई और वचन में सच्चाई को अपना लीजिए, आपका भला अपने आप हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो छूट ना जाए। धन्यवाद।